हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शावर। लीगल जॉब वैकेंसीज की सीरीज में आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं लीगल ऑफिसर की वैकेंसी के बारे में। ये वैकेंसी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने निकाली है। सो इस वीडियो में मैं आपको इस वैकेंसी के बारे में सब कुछ बताने वाला हूं। हाय, आई एम शिवम पांडे एंड जो भी इस चैनल पे नए हैं सबसे पहले जाइए नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। हमारा व्हाट्सएप चैनल है और टेलीग्राम चैनल है, इससे जरूर जुड़े, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है उसके बारे में और स्टेप्स के बारे में कि आपको कैसे अप्लाई करना है। सो वीडियो को एंड तक देखिए ये जो वैकेंसी है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने, जो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है, उसने ये वैकेंसी निकाली है और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के लिए ये वैकेंसी है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के लिए 274 वैकेंसीज हैं। आपको लीगल डिपार्टमेंट पे ही फोकस करना है और कितनी वैकेंसीज हैं लीगल डिपार्टमेंट में वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये स्केल 1 ऑफिसर के लिए ये वैकेंसी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं 2 जनवरी 2024 से, वेयर एज लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन की है 22 जनवरी। मतलब 2 जनवरी से लेके 22 जनवरी 2024 तक आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। पेमेंट करने की जो डेट है वो भी दे रखी है कि 2 से 22 जनवरी तक ही आप पेमेंट भी कर सकते हैं। फेज 1 एग्जामिनेशन, उसकी डेट अभी आई नहीं है। उसके बाद आपका जो कॉल लेटर होगा उसके बारे में आपकी अभी डेट नहीं आई है, तो फेज 2 की भी अभी डेट नहीं आई। तो ये आपकी डेट्स नोटिफाई होंगी और जब जब नोटिफाई होंगी आपको बताया जाएगा। अब इस पूरे एग्जाम का ओवरव्यू मैं आपको देता हूँ और कितनी वैकेंसीज हैं उसके बारे में जरा मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो वैकेंसी है इसकी अगर हम बात करें तो देखिए लीगल डिपार्टमेंट मैंने इसमें हाईलाइट कर रखा है। लीगल डिपार्टमेंट में 20 वैकेंसीज हैं। दैट मींस आपकी 20 वैकेंसीज निकली हैं इन नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड फॉर लीगल। बाकी और फील्ड में भी है बट लीगल के लिए 20 वैकेंसीज हैं। अब देखिए रिजर्वेशन पॉलिसी दे ही रखी है और कैंडिडेट केवल एक ही डिसिप्लिन में अप्लाई कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आप हर एक डिसिप्लिन में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा डिसिप्लिन में एलिजिबल हैं तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। एक ही डिसिप्लिन में आप अप्लाई कर सकते हैं और आपका जो लेटेस्ट और वैलिड फॉर्म होगा वही कंसिडर किया जाएगा अगर आप 2 फॉर्म भरते हैं तो। अब एलिजिबिलिटी और इन सब की बात कर लें, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। देखिए जो कैंडिडेट है वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। अगर वो नेपाल का सब्जेक्ट है या भूटान का सब्जेक्ट है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। और तिब्बत रेफ्यूजी और बाकी ये जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका ओरिजिन के जो लोग हैं जो एक पर्टिकुलर टाइम पे आए हैं उनके बारे में भी दे रखा है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई सिटीजनशिप के बारे में कि कौन अप्लाई कर सकता है। अब आगे अगर हम बात करें तो ये जो वैकेंसी है, सैलरी और बेनिफिट्स, एमोल्यूमेंट्स और बेनिफिट्स क्या है। देखिए बेसिक सैलरी आपकी 50,925 रुपए, दैट इज 50,925। बट टोटल एमोल्यूमेंट अगर हम बात करें सब कुछ मिलाकर तो आपका 85,000 पर मंथ आपको मिलेगा। स्केल 1 ऑफिसर की जॉब है, 85,000 मिलेगा। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। देखिए एज ऑन 1/12/2023, दैट इज 1 दिसंबर 2023, इसके हिसाब से आपकी क्वालिफिकेशन देखी जाएगी और उसके हिसाब से आपने, अगर आप लीगल फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं तो आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो या तो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हो लॉ में, दैट इज या तो LLB हो या LLM हो विद एटलीस्ट 60% मार्क्स। अगर आपकी LLM या LLB 60% मार्क्स के साथ है, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, अगर आप SC ST कैटेगरी में हो तो 55% मिनिमम मार्क्स हैं अगर आपके, तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आगे बढ़ते हैं एज लिमिट। तो देखिए एज लिमिट की जब हम बात करें तो 1 दिसंबर 2023 को आपकी मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 30 साल। दैट इज 21 साल से लेके 30 साल तक का जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकता है। और इसमें कुछ रिलैक्सेशन भी है। SC ST कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें 5 साल की रिलैक्सेशन, दैट मीन्स वो 35 ईयर तक कर सकते हैं अप्लाई। OBC 33 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। एंड अदर आप इसमें देख सकते हैं कि किस हिसाब से आपको रिलैक्सेशन मिली है, उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे जब हम बात करते हैं इसमें तो आपको गाइडलाइंस भी पढ़ने को कई सारी मिलेंगी। अब सिलेक्शन प्रोसीजर की हम बात करें, देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा 3 फेजेस में है। फेज 1 फेज 2 की हम बात करते हैं तो फेज 1 में बेसिकली प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है। देखिए पार्ट A एप्लीकेशन फॉर ऑल
एप्लीकेंट्स अदर देन हिंदी ऑफिसर। इसमें देखिए प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा जो ऑनलाइन मोड पे होगा, फिर मेंस एग्जामिनेशन होगा जो ऑनलाइन मोड पे होगा, और उसके बाद इंटरव्यू होगा। देखिए अगर हम फेज 1 की बात करते हैं, सबसे पहली चीज तो ये है कि 100 मार्क्स का ये एग्जाम होगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू बेसिस पे होगा और ऑनलाइन मोड क्या है, ऑनलाइन मोड है, एमसीक्यू और 100 मार्क्स, 100 मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 100 हैं। अब इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, देखिए सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज आएगी आपकी, रीजनिंग एबिलिटी आएगी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा। ये जो है ये सारे ऑब्जेक्टिव बेसिस पे होंगे। 30 मार्क्स का इंग्लिश, 35 मार्क्स का रीजनिंग एंड 35 मार्क्स का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सो टोटल 100 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। और ये आपको ड्यूरेशन दे रखा है, सेपरेट टाइमिंग 20 मिनट्स आपको टाइमिंग मिलने वाली है। इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश में ही आएगा, बाकी बाइलिंगुअल है, आपको इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा। अब कैंडिडेट देखिए, अब इसके लिए क्वालिफिकेशन मतलब जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो भी रख दिया जाएगा। और कैंडिडेट टू क्वालिफाई इन ईच टेस्ट सेक्शन बाय सिक्योरिंग पासिंग मार्क्स, तो आपका एक पासिंग मार्क्स जो कंपनी डिसाइड करेगी, कंपनी डिसाइड करेगी कि पासिंग मार्क्स क्या होगा और उसके बेसिस पे आपकी कट ऑफ निकाली जाएगी। और 15 गुना बच्चे लिए जाएंगे फॉर सेकेंड राउंड। तो आपका प्री हो गया, प्री के बाद होगा आपका मेंस। अब मेंस भी देखिए जो होगा आपका ऑनलाइन मोड में होगा और ये 250 मार्क्स का होगा आपका मेंस। ऑब्जेक्टिव आपके होंगे पेपर, देखिए ऑब्जेक्टिव होगा एमसीक्यू फॉर्म में और फिर डिस्क्रिप्टिव भी होगा जिसमें 30 मार्क्स का होगा, 30 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव होगा और 250 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा मेंस में। बोथ ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी ऑनलाइन, दोनों ही ऑनलाइन मोड में होंगे। और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में आपको क्या होगा, कंप्यूटर पे ही आपको लिखना पड़ेगा कीबोर्ड की हेल्प से। तो देखिए जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा 3 आवर का टेस्ट होगा और कंसिस्ट ऑफ 5 और 6 सेक्शन, 5-6 सेक्शन उसमें होंगे और 250 मार्क्स का होगा ये। टेस्ट ऑफ रीजनिंग 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स का हिंदी इंग्लिश दोनों में और 40 मिनट मिलेंगे इसके लिए। देखिए ये सेपरेटली उन्होंने टाइम भी अलॉट कर रखा है किसके लिए कितना मार्क्स मिलेगा। इंग्लिश लैंग्वेज आपसे पूछी जाएगी 50 क्वेश्चन और आपका 50 मार्क्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज ओनली होगा और 40 मिनट्स इसके लिए भी। फिर जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, बाईलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों और 30 मिनट मिलेंगे। कंप्यूटर नॉलेज 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, बाईलिंगुअल एंड 30 मिनट्स मिलेंगे इसके लिए। और टेस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश हिंदी दोनों और 40 मिनट्स मिलेंगे। देखिए ये आपका, ये तो जनरल जो लोग टेस्ट दे रहे हैं जनरल पोस्ट के लिए उनके लिए। वेयर एज आप क्योंकि आप लॉ के लिए देने वाले हैं तो आपका स्पेशलिस्ट में आएगा। तो स्पेशलिस्ट में आप जो 0.6 है आपके 6 सेक्शन होंगे, उन सबको मतलब इन एडिशन टू रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, देखिए इनके 40 क्वेश्चन कर दिए हैं आपके केस में। और आपका जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट नॉलेज है उसके 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, बाइलिंगुअल होंगे, 35 मिनट्स मिलेंगे। सो टोटल 250 मार्क्स का ये होगा। दैट मीन्स 1 मार्क्स 1 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स। उसके बाद क्या होगा आपका, ये आप टेस्ट जब दे देंगे तो आपका फिर डिस्क्रिप्टिव होगा 30 नंबर का जैसे हमने बात की थी, और ये इंग्लिश लैंग्वेज का होगा। बेसिकली इसमें आपको ऐसे लिखना होगा 10 मार्क्स का, उसके बाद प्रेसेस लिखना पड़ेगा 10 मार्क्स का और कॉम्प्रिहेंशन होगा 10 मार्क्स का। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो होगा वो केवल क्वालिफाइंग होगा। दैट मीन्स इसके जो मार्क्स हैं वो ऐड नहीं किए जाएंगे। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल नॉट बी काउंटेड टुवर्ड्स शॉर्ट लिस्टिंग फॉर इंटरव्यू और फाइनल सिलेक्शन के लिए आपके डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की सिर्फ क्वालिफाइंग वैल्यू है, केवल क्वालिफाइंग मार्क्स है, इतना आपका कुछ कंसिडर नहीं किया जाएगा, मतलब इसके मार्क्स कंसिडर नहीं किए जाएंगे। अब क्वेश्चन ये आता है क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है? बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की, दैट इज +1 फॉर करेक्ट आंसर, 0.25 माइनस होंगे आपके गलत आंसर के लिए। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की, यहाँ पे लिख भी रखा है 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। और कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल मार्क्स स्कोर्ड इन मेंस एग्जामिनेशन। आपके मेंस एग्जामिनेशन में जितने मार्क्स आए हैं ओवरऑल मार्क्स, उसके बेसिस पर ही आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और जो आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है ये भी ऑनलाइन मोड में होगा जैसे मैंने आपको बताया। अब देखिए आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, क्वेश्चन ये आता है क्या मेंस के मार्क्स जुड़ेंगे उसमें? बिल्कुल जुड़ेंगे। देखिए 80-20 का रेशो होगा, 80% जो होगा आपका मेंस के
एग्जाम से लिया जाएगा स्कोर, और 20% आपके जो इंटरव्यू का स्कोर है उसको कंसिडर करके आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो बनाई जाएगी और उसके बेसिस पे सिलेक्शन आपका किया जाएगा। अब ये देखिए, मैं दिखा भी देता हूँ, आपके नोटिफिकेशन में दे भी रखा है इंटरव्यू के बारे में। देखिए पार्ट सी में इंटरव्यू होगा आपका। अब देखिए फाइनल सिलेक्शन की जैसे मैंने बात कही आपको 80-20 का रेशियो होगा, ये पूरी नोटिफिकेशन में आपको भेज दूंगा। अब इसमें एप्लीकेशन फीस की हम बात करते हैं कितनी है। देखिए SC ST और PWD के लिए 250 रुपये एप्लीकेशन फीस है, वेयर एज अदर देन SC ST PWD जो जनरल कैंडिडेट है, OBC कैंडिडेट है, EWS कैंडिडेट है, उनके लिए 1000 रुपीज एप्लीकेशन फीस है विच इज नॉन रिफंडेबल। और एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में आपको बता रखा है, सारी चीज़ें हैं। अब सवाल आपका सबसे बड़ा ये आता है कि अप्लाई कैसे करें। देखिए डेट्स मैंने बता दी हैं, 2 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई जो होगा वो होगा आपका इस पर्टिकुलर वेबसाइट से nationalinsurance.nic.co.in। आप इस पे जाइए, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कीजिए, तो ये पूरा प्रोसेस दे रखा है। आपको नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद लॉगिन करके फिर आप अप्लाई करेंगे। तो ये आपका एप्लीकेशन प्रोसेस है और इस नोटिफिकेशन में सब कुछ दे रखा है, पूरी डिटेल दे रखी है। ये नोटिफिकेशन मैं आपको अपने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दूंगा, इसलिए व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको पूरी नोटिफिकेशन समझ आ गई हो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।